अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई जैसे कि आपने देख लिया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है कि यार आप लोग जो है वो क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट में क्यों लॉस करते हो, उसके पीछे रीज़न क्या होती है वो आपको बताता हूँ मैं। छोटी सी रीज़न है, आप उसको समझ जाओगे तो आप जो है वो इन फ्यूचर लॉस से बच जाओगे। जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरह जो है वो ट्रेड को मैनेज करता हूँ, ठीक है। और आप लोग क्यों लॉस करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होती है वो भी आपको बता दूंगा। जब मैं रीज़न बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि यार हम वाकई ही इस वजह से जो है वो नुकसान करते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे आपको गाइड करता हूँ कि आप कैसे जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो। और आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया वीडियो का, आप मेरा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लो। उसके अंदर काफ़ी फ्री सिग्नल्स, इन्फॉर्मेशंस और क्रिप्टो मार्केट्स के जो है वो अपडेट वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ठीक है भाई। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप अपना जो है वो रिस्क मैनेज नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपना बिल्कुल भी रिस्क मैनेज नहीं करते। वो जब ट्रेड करके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करते हैं तो उनका 70% या 50% जो होता है वो रिस्क चल रहा होता है। तो अभी उन लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, और फिर वो अपना नुकसान करते हैं, फिर कहते हैं यार हमारा नुकसान हो गया है। तो यार सबसे पहले ये बात समझो कि आपने ट्रेडिंग किस तरह करनी होती है कि आप नुकसान से बच सको। सबसे पहले आप जब वो रिस्क मैनेजमेंट सीखो कि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। जब ये चीज़ें आप लोग सीख जाओगे सारी, तो फिर उसके बाद जो है आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल जो है वो ट्रेडर बन सकते हो। तो ये बात होगी यहाँ पे क्लियर। अब होता पता है क्या है कि अब आप लोग जो है वो ट्रेड करते हो, आपको एक ट्रेड से प्रॉफिट हो गया। जब आपको एक ट्रेड से प्रॉफिट हुआ है ना, तो फिर आप क्या करते हो, आप मजीद ट्रेड करते हो। आप कहते हो कि यार आज जो मेरी ये गुड लक चल रही है, मेरा दिन अच्छा चल रहा है। आप एक ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट आता है, हैंडसम प्रॉफिट आता है। उसके बाद आप फिर ट्रेड करते हो, आपको फिर प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद आप फिर ट्रेड करते हो तो फिर प्रॉफिट आता है। तो आप क्या करते हो, आप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार अब जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है। तो अब आप क्या करते हो, जब चौथी दफ़ा आप ट्रेड करोगे तो आप वो ट्रेड जो होती है वो आप सबसे बड़ी ट्रेड लगा लेते हो, यार इससे प्रॉफिट अच्छा आएगा। तो वो होता क्या है कि जब वो ट्रेड लगती है तो वो आपकी जो तीन ट्रेड्स के अंदर से जो आपने प्रॉफिट लिया होता है ना, वो उसको भी लेके नीचे चली जाती है। और बाद में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट भी जाता है और आपका उल्टा नुकसान हो रहा होता है। फिर आप सोचते बैठे कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसकी रीज़न ये है कि यार ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि आपका कोई टारगेट नहीं था। आप जस्ट ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जो है वो गैम्बलिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में जो है वो फ़र्क होता है। तो अभी यार जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उस अगर बात को अपना लोगे ना, तो आप इन फ्यूचर जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर लोगे और आप जो है वो नुकसान से भी बच सकते हो। तो अभी मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अपना एक टारगेट सेट करो। टारगेट क्या होता है कि यार मैंने जो है वो इतनी इनकम जो है वो डेली की अर्न करनी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप कहते हो कि यार जो है वो मैंने डेली के जो है वो $10 अर्न कर रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जब आप $10 अर्न कर लेते हो ना, आप बेशक टेक्निकल एनालिसिस आपको आते हैं, अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे से जो है वो मुझे ज्वाइन कर लो। तो आपको इंशाल्लाह वो भी सिखा दूंगा, इस तरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने जो है वो आपका एक टारगेट होगा ना कि यार डेली के मैंने $10 जो है वो अर्न करने हैं, उसके बाद मैंने मार्केट से एग्जिट हो जाना है, मैंने बाद में कोई ट्रेड नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं करना। बेशक मार्केट जिधर से मर्जी जाए, मेरी तरफ से मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। अब देखो लोग क्या करते हैं, लोगों के पास टारगेट ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। वो ट्रेड लेते हैं। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। आप गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि उसमें फिर ये होता है कि जब आप ये काम करते हो तो लॉस तो फिर ऑटोमेटिकली होगा ना, ओवर कॉन्फिडेंट होके। तो इसलिए भाई जब आप अपना एक टारगेट सेट करोगे, आप अपनी एक मंजिल बनाओगे कि यार मैंने ये मंजिल जो है वो अचीव करनी है। देखो आप घर से निकलते हो तो आपको पता होता है कि यार मैंने फ़लाँ जगह पे जाके रुकना है और फ़लाँ जगह से मैंने ये चीज़ लेके वापस आ जाना है। ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करना है तो आप गाड़ी में बैठ जाओ और आपको पता ही ना हो कि मैंने उतरना क्या हो, तो फिर तो आपकी कोई मंजिल ही नहीं आएगी, आप तो फिर सारी ज़िंदगी गाड़ी में घूमते रहोगे। तो इसलिए जो होता है कि हर हर काम के अंदर एक जो है वो गोल, वो अपना गोल सेट किया जाता है। वो गोल क्या होता है, इसके अंदर गोल क्या है, इस मार्केट में आपका एक प्रॉफिट गोल है कि आपने डेली का इतना अर्न कर लेना है। उसके बाद आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, आपकी तरफ से मार्केट जितनी मर्जी बुलिश जाए, जो मर्जी होता, फिर आपको परेशान होने की बात नहीं है। और लालच जो है ना, जब तक आप अपने माइंड से ये लालच नहीं निकालोगे ना, तब तक आप इससे कुछ भी नहीं कमा सकते। ये मार्केट ऐसी है कि लालच देती है और आप लोग क्या करते हो, लालच में आते हो। इवन कि मैं भी इस स्टेज से गुजर चुका हूँ, हर बंदे की लालच बढ़ती है। तो जब लालच बढ़ती है तो फिर एट द एंड क्या होता है, इंसान सब कुछ अपना गवा के चला जाता है, ठीक है। तो अब बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले जो है वो एट द एंड में ये कहूँगा, आप अपना रिस्क मैनेज करना सीखो।
मनी मैनेजमेंट करना सीखो कि यार आपने एक ट्रेड के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और आप एक ट्रेड का कितना स्टॉप लॉस जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो। तो अपना स्टॉप लॉस लो और लेके निकल जाओ। वो एक कहावत है, कहते हैं कि उंगली काट दो तो बेहतर है। अगर उंगली नहीं काटोगे ना, अगर आपके हाथ में इन्फेक्शन हो गया, अगर फिंगर में इन्फेक्शन हो गया, तो अगर आप कहते हो कि यार नहीं मैंने फिंगर नहीं कटवानी, तो आप फिंगर नहीं कटवाते, बाद में क्या होता है कि फिर पूरा हाथ कटवाना पड़ता है। तो उसका मकसद बात करने का ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर आपका पूरा अकाउंट जो है वाश होता है और फिर बाद में आपको रिकवर करने की भी चांस नहीं होते, क्योंकि जबकि आपके पास कुछ है ही नहीं है, आपका वॉलेट ही खाली हो चुका, तो आप रिकवर किससे करोगे। तो यार अगर आपके पास $100 है और $3-4 आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं घबराने वाली, आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन आप अगर सभी ही सबके सब भी जो है वो गंवा जाओगे, आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो फिर आप कैसे उसको रिकवर करोगे, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। और जब भी ट्रेड करनी है ना, आप डेली गोल बनाओ और गोल के हिसाब से जब अपनी ट्रेड करो कि यार मैंने इतना प्रॉफिट लेना है और इतना प्रॉफिट लेके जो है वो निकल जाना है। तो नुकसान होने के चक्कर में अगर आपका नुकसान हो जाता है ना, बिलफर्ज आपने ट्रेड लगाई है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब आप ये भी टारगेट रखो कि यार अगर एक दिन में मुझे इतना लॉस हो गया ना, यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास $100 है, मैं कहता हूँ यार अगर मुझे $10 का नुकसान हो गया ना एक दिन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा यार ठीक है कोई बात नहीं, होना तो हो गया, कल को देखूंगा यार मार्केट क्या होती है। तो जब अगला दिन आएगा ना, तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि फिर आपके अगले गोल्स होते हैं, तो फिर जो है वो आप उसको लेके परेशान नहीं होना। ठीक है ना, मतलब होता है ना, इंसान परेशान होता है, फिर इंसान कहता है कि यार मार्केट में अगर लॉस हुआ है तो मैंने इसको आज ही रिकवर करना है, तो मैं अपना लॉस क्यों बर्दाश्त करूं। फिर आप क्या होते हो, आप पैनिक हो जाते हो, आपको पता ही नहीं होता, फिर आप जो है वो ट्रेड करते हो, फिर जहां पर आपके $10 गए होते हैं ना, वहां पे आप अपना सारा वॉलेट खाली करवा लेते हो, या 50% अपना पोर्टफोलियो जो है वो अपना डाउन कर लेते हो इस चक्कर में, क्योंकि आप जो है वो अपने जस्ट जज्बात में आके ट्रेड कर रहे हो। तो जब ये बेसिकली गेम ही जज्बात की, जब आप इसमें जज्बात को कंट्रोल कर लोगे, उसके बाद आप इससे प्रॉफिट गेन कर लोगे। ठीक है, तो यार ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये मेरी बातें अपना लो। जब मेरी ये बात अपना लोगे ना आप, तो फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी आएगा और आपका जो है वो आप ज़हनी टेंशन में भी नहीं आओगे, आपको मज़े की नींद भी आएगी, आप अपनी जो है वो लाइफ भी इंजॉय कर सकोगे। तो यार वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास बेशक पैसा, अगर अच्छी सेहत नहीं है ना, तो फिर आप पैसा भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है जब टेंशन फ्री ट्रेड करोगे, पैसा भी आएगा, आप लाइफ भी इंजॉय करोगे और अपनी जो है वो आप क्या कहते हो कि सब कुछ जो है वो आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो भाई वीडियो को अगर अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं आपका रिप्लाई आपको कर दूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसके अगेंस्ट आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो भाई लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।